हमारे मोर देन वाला टेबल है, कल मैंने आपको ये मोर देन वाला टेबल है और ये मैंने आपको सिखाया था कि इसको क्लास इंटरवल टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर तुम जिन बच्चों ने करना था उन्होंने कर लिया, 2 4 5 बच्चों ने, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बैठे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो वो क्या चीज है। अगर आपने मोर देन वाले कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, उसमें आपने ये देखा होगा, उसमें ये जो नंबर होते हैं ना, ये जीरो डिक्रीजिंग में नहीं होते, कभी मोर देन में 0 से शुरू होते हैं, 0 10 20। मतलब मोर देन में 90% केसों में क्या होगा कि जो ये क्लास इंटरवल ये जो चीज दे रखी है, ये चीज नीचे से ऊपर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इस वाले टेबल में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यही स्पेशल बात है इस क्वेश्चन की कि भाई अब खुद बच्चे को दिमाग लगाना है कि कैसे करना है। अब कौन सा बच्चा इसको करके दिखाएगा कि हाँ भाई कैसे होता है। अब अगर ये चीज देखो, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको उल्टा करो बस। तो इसका मतलब क्या है, 0, इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले मोर देन 0। तो देखो, अब जिस बच्चे ने फोकस नहीं किया होगा ना, तो एक, अब मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 2 टाइप के टेबल को अगर आपने फोकस करोगे ना, तो मोर देन और लेस देन में 2 टाइप की चीजें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है। एक तो ये देखना होगा कि मोर देन में नंबर इंक्रीज होते हैं, अब इसमें डिक्रीज होते तो टेबल ये पूरा उलट दो, और ये उलट दोगे तो ये भी उलट जाएगा। ठीक है, और मोर देन के आगे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा से कम जारी होती है, नंबर कम से ज्यादा जारी होते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा से कम जारी होती है। देखो अभी सही, इसको सही टेबल कर देते हैं पहले, फिर देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये आ गया, तो टेबल भी उलट दो। ये फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने लिखो, 0 के सामने कितना था, 34 32 30 27। जिस बच्चे ने किया है वो चेक कर लो, और जिन्होंने किया ही नहीं बात ही खत्म होगी। ये आ गया नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये आ गया मार्क्स। समझ में आया कि मोर देन वाले टेबल में ज्यादातर क्या होता है, यहां से कम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये किस ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग। और ये किस ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग में। जनरल पैटर्न मोर देन का ही है। अगर उल्टा दे दिया उन्होंने, ये डिक्रीजिंग में दे दिया, वो उल्टा दे दिया, ये देखो ये डिक्रीजिंग में है और ये इंक्रीजिंग, तो उल्टा वाले टेबल को सेट करो। अब तुम इसको कल जैसे मैंने किया था वैसे अब कर सकते हो आप, इस टेबल को बनाने के बाद। क्या कहते हो, सही है। तो नई चीज हमने सीखी नहीं सीखी, फोकस करो नई चीज पे। अब इससे इससे तो बनाना आसान है ना। क्या है कि ये लोअर लिमिट होती है, तो 0 से 10। अब इससे हमारे को क्या बनाना है, इसको पहले ये सेट करा। जनरली आता यही है, बट अगर ये आ जाए ये वाला इस तरीके से अलग पैटर्न में, तो उसको सही पैटर्न में करो। अब किसी बच्चे ने ये सही पैटर्न फोकस ही ना किया हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा करना कैसे है। तो आपने सिर्फ फोकस करा था कि भाई ये वाला तो नॉर्मल टेबल है, मोर देन वाला, तो इसमें मोर देन वाले नॉर्मल टेबल में देखो क्या था, ये चीज इंक्रीजिंग थी और ये चीज डिक्रीजिंग थी। जो हमें गिवन था ये डिक्रीजिंग आ गया और ये इंक्रीजिंग आ गया, दैट मीन्स टेबल पलटना है। तो मोर देन में के आगे नंबर इंक्रीजिंग में होने चाहिए जनरल पैटर्न में, और जो उसके आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीजिंग में होना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद जब पहले यहां से ठीक कर लिया, अब इसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे। कैसे कैसे करवाना सिखाया था? 0 से 10, 10 से 20, ये लोअर लिमिट होती है ना, 20, लास्ट में 80 तक रखो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ पर 10 10 ऐड, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। अब इसमें मोर देन वाले में क्या करता है, 34 में से 32 अगर ऊपर से घटाना है, लास्ट वाला नंबर सेम आता था ना इसमें मोर देन वाले में, नीचे से शुरू करना है, नीचे से शुरू कर दो। 4 का 4 एज इट इज, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 17 में से 11 गया 6, ये कितना आ जाएगा 6, 4, 3 और 2 और 2। चेक कर लो अपना सारे बच्चे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जिससे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। अब तुम्हारे को आता था ये चीज, पर तुमने अगर वो इनिशियल टेबल नहीं ऑब्जर्व करा। अब लेस देन में भी इसी तरीके से फोकस करो। लेस देन में क्या होता है, लेस देन में यहां पर क्या होता है, लेस देन में तो कोई ऐसे पैटर्न नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी कम से ज्यादा पे जाती है लेस देन के केस में। यहाँ ज्यादा से कम गई है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन में कम से ज्यादा जाती है, और लेस देन के आगे क्या आती है, अपर लिमिट। ठीक सर है। मार्क्स जैसे मर्जी हो सकते हैं। क्या बेटा? ये जो मार्क्स हैं 0 to 10 ये जैसे मर्जी हो सकते हैं, लेस देन 90 से भी शुरू हो सकते हैं, ज्यादा से कम या फिर हाँ कम से ज्यादा। हाँ हाँ, ये बच्चा पूछ रहा है कि मार्क्स में मैं ऐसे लिख सकता लेस देन 90, लेस देन 80, ये भी उल्टा भी तो हो सकता है, तो उसको भी सीधा कर देना है। ये तो जैसे तो ये देखो कैसे ये मार्क्स बच्चा इंक्रीजिंग ऑर्डर होएगा डिक्रीजिंग? क्या, मार्क्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यार देखो इसको तो हमने सीधे ही करना है। जो ये वाला है ना, ये वाला पैटर्न, ये तो यूं ये जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है हमेशा, चाहे लेस देन है चाहे मोर देन है, ये हमारा किस में होता है, इंक्रीजिंग में। अगर डिक्रीजिंग में दिया तो उल्टा कर देना और उसके आगे नंबर लिख देना। मैं तुम्हारे को यार ऐसा है, मेजर मेजर मोटी मोटी एक ही लाइन समझा रहा हूँ, वो समझ लो बस। वो ये कि जो कभी भी चाहे मोर देन का टेबल हो चाहे लेस देन का टेबल हो, यहां वाली चीज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अब मैं अगर लिख दूं लेस देन 90, लेस देन 80, लेस देन ये, तो इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा। चाहे लेस देन है चाहे मोर देन है, मैं ये वाली चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखता हूँ। फिर उसके आगे जो भी नंबर होगा वो उस हिसाब से मैं यहाँ पे शफल कर दूंगा, मतलब अलग कर दूंगा। ठीक है, कर दूं अब। अब इसमें ना एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो है डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का, पहली एक्सरसाइज में। पहली एक्सरसाइज में आपने थर्ड क्वेश्चन करा होगा, वो है मेरा कौन सा, मीन का क्वेश्चन था ना। मीन का क्वेश्चन देखो, एक 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और आगे है हमारा 17, F1, 32, F2, 19, 120 टोटल दे रखा है, और ये दे रखा है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको क्या लिखा है,
मीन दे रखा है 50, मीन कितना दे रखा है 50, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। अब जिनको भी ये मीन नहीं आता निकालना, जो मीन नहीं आता वो देख लो। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दो मेथड मैंने सिखाए थे। सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड। जनरली अगर डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला होता है मैं डायरेक्ट मेथड करता हूँ। तो जिन बच्चों को मीन निकालना नहीं आता तो मैं डायरेक्ट मेथड देख लो। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड डिवाइडेड बाय 2। सर तो हम 0 इसका प्लस ये 20 भी कर 20। सकते हैं सर, जब मिड वैल्यू होती है दोनों की, हाँ, वो सर भी हो इसमें आया सकती था है। 10, तो 30, 50, 70, मिड वैल्यूज 90। निकालने का ही तो मेथड है। मिड वैल्यूज निकालने का ही तो नहीं सर, फॉर्मूला है भाई, लोअर लिमिट। अगर ज्यादा वैल्यू 64 प्लस 117, तो पहले हम प्लस करेंगे फिर बाय 2 करेंगे, इससे सब मिड वैल्यू देंगे। देख लियो भाई। वो भी ठीक है आप जो कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो देखो ये है जनरल फॉर्मूला। अब मिड वैल्यूज निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट पहले जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स आई को कहते हैं मिड वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 30। इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करोगे ये आ जाएगा 50। ये 70, ये 90। ये आ गया। ठीक है, एक और तरीका होता है, एक बारी मिड वैल्यूज निकाल लो, इसके बाद देखो डिफरेंस कितने का है, 20 20, सब में 20 है ना, तो इसमें 20 20 ऐड करते रहो, तुम्हारा फटाफट आ जाए। एक बार मिड वैल्यूज निकालो, इसके बाद देख लो कि इन सब में क्लास डिफरेंस सेम है ना। क्लास डिफरेंस का मतलब होता है अपर माइनस लोअर। तो इस क्लास इंटरवल का जो क्लास डिफरेंस है वो कितना है 20। इसका भी क्लास डिफरेंस 20, इसका भी क्लास डिफरेंस 20, सबका 20 है। तो आप एक बार मिड वैल्यूज निकाल के उसमें क्लास डिफरेंस ऐड कर दो। क्लास डिफरेंस सब में का 20 था तो 20 20 ऐड कर दो। तो बार बार आपको लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी निकल जाएगा। फिर अगला मेथड क्या होता था, इसके आगे हम क्या करते थे, एफ आई एक्स आई। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सर करो क्या बोला था 170 30 F1। ये कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है 70 F2 और ये आ जाएगा 1810। सर ठीक है 1710 है। सर 1710। ठीक है, तो इनको ऐड करना जरा। देखो फ्रीक्वेंसी का सम ये दे रखा था आपको 120, इनको ऐड करना कितना आ रहा है, 17 और 32 कितना हुआ, 49 49 और 19, 68 प्लस F1 प्लस S। 68 प्लस F1 प्लस F2, और इसका सम दे रखा था बुक वालों ने 120। तो वहां से सोल्व करोगे तो F1 प्लस F2 120 माइनस 68 बताओ कितना आ जाएगा, 28 6 चालीजिए 160 आ जाएगा। सर ओ सॉरी 120 है 60 आ जाएगा। सर सर 120 है और 52 आएगा 120। ठीक है, सर एफ आई और एक्स आई बताना एक और बार। एफ आई तो यही रहा। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड सर बाय वो 2, लास्ट वाला एफ आई एक्स आई। तो मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखते रहो। फिर बचे 30 को F1 ठीक से है सर। मल्टीप्लाई करके 30 F1 आता है। तो हर एक को मल्टीप्लाई करते रहो, सामने लिखते रहो। F1 जब भी ऐड करोगे तो F1 और F2 को ना ऐड कर लेना कहीं, 170 प्लस 30 200 F1 ऐसे मत ऐड कर लेना। ये वाली टर्म लास्ट में प्लस में लिखनी है, तो इन दोनों को छोड़ दो अभी, बाकी सबको ऐड करके बताना कि क्या आ रहा है मेरा। सर 3580 3000 580 प्लस 30 F1 और 70 F2, ये इनको ऐड करके आ गया। ध्यान से फोकस करके
यहां तक पहले समझ लो कि किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ सकता है कि सर समझ नहीं आ रहा। मैंने एफ आई एक्स आई का जो सम है उसको सिग्मा एफ आई एक्स आई से डिनोट करते हैं। एफ आई एक्स आई वाली जो ऑब्जर्वेशन है इसका सम को सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब इसमें F1 F2 वाली टर्म्स आ जाए तो इनको छोड़ के पहले बाकी सबको ऐड करके फिर 30 F1 प्लस 70 F2 लिख दिया अलग से। और सर 34 है। सर 3480 है सिग्मा एफ आई एक्स आई। 3480। ये हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा। अब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, बाय डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई FIXI अपॉन सिग्मा sigma एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना था मेरा 3480 प्लस 30 F1। ये डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दिया था, सिग्मा एफ आई हमारे पास 120 था तो ये हमारा 70 F2 सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा F1 की वैल्यू कितनी थी 20। मीन तुम्हारे को क्वेश्चन में दे रखा था 50, मीन क्वेश्चन में दे रखा था 50 तो मीन आ गया 50। क्रॉस सर मल्टीप्लाई ये करोगे सिग्मा FI में हम ये नहीं लिखेंगे F1 क्या, प्लस F2 52? ये क्यों निकले, ये आसान है कि ये आसान है। नहीं, फिर हमने वो निकाला तो भी था F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52। हाँ हाँ बताते हैं ना वो क्यों निकाला था। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये, सर इसको 6000। क्रॉस 6000। 6000 ये 3480 को वहां पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये कितना आ जाएगा माइनस करके बताना कितना आएगा 2520। 2520 30 F1 प्लस 70 F2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, एक तो हो गई ये वाली और एक हमारे पास थी ये वाली। ठीक है, इसको अगर 10 कॉमन लेना और 10 कॉमन ले लो, और 10 कॉमन ले लो। देखो 10 कॉमन लोगे तो 10 और डिवाइड में भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 10 कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा 3F1 प्लस प्लस 7F2 7F2। इक्वल्स टू ठीक है 252। ये 2520 ये 0 से 0 कट के डिवाइड में तो 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 252। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक ये 1 और 2 इसको एलिमिनेशन मेथड है ना सोल्व, आता है ना एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सोल्व 1 एंड 2 और तुम्हारा F1 और F2 आ जाएगा। सर बताओ डन। किसी बच्चे को क्या सर है F1 F1 F2 की वैल्यू, F1 की वैल्यू है 28 और F2 की वैल्यू है 24। वेरी गुड। सर आपका माइक म्यूट हो। हाँ जी
ठीक है, कर दूं अब ये तुम्हारा डबल फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया ना। ये डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन है और ये ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं ये। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन, वो देखो। तुम्हारे को दे रखा है मार्क्स, वो क्या दे रखा है, अभी तक तो मैंने तुम्हारे को क्लास इंटरवल में दिए थे क्वेश्चन। अगर कोई तुम्हारे को ऐसे दे दे 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43 और 25 और यहाँ आ जाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या आते हैं बताओ, वो देखो, वो दे रखे हमारे को 6, 28, 24, 15, 2, 4, 120। ये क्वेश्चन आ गया और आपको निकालना है मीडियन। अब तक तुम्हारे को सिखाया था मैंने क्या, फॉर्मूले से क्लास इंटरवल अगर गिवन है तो फॉर्मूले से सिखाया था मीडियन कैसे निकालते। सीख रखा है सबने मीडियन कैसे निकालते हैं। अब तुम्हें याद होगा 9th में ना एक मीडियन का फॉर्मूला कराता था। मीडियन का फॉर्मूला कैसे लिखवाता था हमारे पास, इफ n इज इवन, n क्या था, n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। ये सिंगल ऑब्जर्वेशन हम देते थे। इफ n इज इवन देन क्या कहते थे, मीडियन क्या होता था, मीडियन इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर इफ n इज ओड हो, इफ n इज ओड तब क्या होता था मीडियन, n plus 1 upon 2. n plus 1 upon plus 1 by 2 Observation. टर्म। ये था, ये 9th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो n यहाँ पर क्या स्टैंड करता है, स्मॉल n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होती थी। अब इस फॉर्मूले में और इधर अब चेंज आने वाला छोटा सा, यहाँ पे स्मॉल n की जगह पे कैपिटल n आएगा। बट ये कैपिटल n होता क्या है ये देख लो। कैपिटल n भी हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी के सम से। फ्रीक्वेंसी का सम करना कितना है, फ्रीक्वेंसी का सम करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 100 आ रहा है, 100। और मीडियन में आप वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते थे ना, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फटाफट निकालना है जरा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 6 का 6 एज इट इज, 6 + 28 34, 58, 73, 75, 79, 80, 100। ठीक है, आता है ना निकालना सारे बच्चों को। सिक्स का 6 एज इट इज, 6 + 28 34, 34 + 24 58, 58 + 15 ये करके ही आ गया। जो ये फ्रीक्वेंसी का समय ये 100 है। अब 100 क्या है, इवन। 100 क्या है, इवन। तो इवन के लिए मैंने बोला था n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू है। अब अगर मैं देखूं
तो मीडियन क्या हुआ मेरा, मीन वैल्यू ऑफ n/2, स्मॉल n की जगह पे कैपिटल N लिख दिया, एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ये लिख दिया मीन वैल्यू। अब n/2 अगर मैं देखूं तो कितना आएगा, 50। n की वैल्यू 100 है ना, ये आ गया 50, और ये कितना देगा 51, ये 50 और ये कितना देगा 51। अब तुमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें देखना 50 कहां पर है। फिफ्टी से नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू हुई ना वो हुई 28। 50 की वैल्यू कितनी हुई, 50 से नेक्स्ट नंबर देखा 58। अगर तो 50 होता इधर क्यूमुलेटिव में, तो 50 के सामने वाला देखता, नेक्स्ट नंबर ना देखते। तो आराम से सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने n/2 मेरा है 50। अब या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो 50 से नेक्स्ट नंबर जो भी होगा उसके सामने जो xi की वैल्यू होगी वो ले लेंगे। तो फिलहाल 50 की वैल्यू हुई हमारी 28। अच्छा ये कितना का 51, 51 है नहीं, तो 51 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 58, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो इसका क्या निकालना है मुझे, मीन। तो 28 प्लस 28 डिवाइडेड, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने अभी कवर नहीं किए थे 28 plus सिंगल वाले, वो 28 by करवा रहा 2 हूँ मैं क्यों तुम्हारे लिखा को। है? मीन अच्छा, निकाला ना, निकाला। अगर मैं तुम्हारे को कहूँ दोबारा समझाना 28 यही। और 28 का सर क्या चीज, हाँ जी सर बोलो बोलो। उसमें क्लास इंटरवल थे, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। ये विदाउट क्लास इंटरवल वाला है। क्लास इंटरवल इसमें देखो, देखो जो मैंने फॉर्मूला वाइज कराया था उसमें एक तो क्लास इंटरवल थे, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, सिंगल ऑब्जर्व। वो वाला करना। सर ये लास्ट में आपने क्या निकाला, मीडियन नहीं निकाला ना वो 28 plus 28 by 2। मीडियन का के फॉर्मूले में मीन है, ये देखो, ये मीडियन क्या है, मीन निकालना है किसका, n/2 और n/2 प्लस 1 की वैल्यू का। तो n/2 की वैल्यू आई 28, n/2 प्लस 1 की भी वैल्यू आई। सबसे पहले हमने क्या करना, क्वेश्चन क्या था देखो, जो मैंने नहीं करवाया था, मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया था जब क्लास इंटरवल गिवन हो। अब फिलहाल के लिए क्लास इंटरवल ना गिवन होके हमें आप दे रखी है सिंगल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सिंगल ऑब्जर्वेशन और मीडियन में, जैसा कि आपको पता है कि मीडियन निकालने के लिए हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल दी। इतना किसी बच्चे को कोई डाउट है, इतने में कोई डाउट है क्या। अब ये आ गई मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस के बाद मैंने आपको सम ऑफ द एन एन स्मॉल एन तो ऑब्जर्व सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं था,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्मॉल एन देखते हैं ना, काउंट करते हैं ना ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4, इवन है कि ओड है, तो इवन होती थी तो एन की वैल्यू फॉर्मूला याद है, और कई बच्चों को ये फॉर्मूला ही नहीं याद होता, ये एक और प्रॉब्लम है। अब n इवन लेना या n ओड, अगर इवन होगा तो मीन वैल्यू ऑफ n/2, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, और अगर n ओड हुआ तो n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमारा n इवन था, n क्या था, इवन, तो उसमें क्या होगा, n